श्री अम्बे नाथ की जय। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कॉल। और दिन की शुरुआत हो चुकी है, अभी बज रहा है पूरे 8 बजने वाले हैं और आज हम जा रहे हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जा रहे हैं आज हम लोग। हमें जाना तो बहुत अर्ली था, लेकिन वो कहते हैं ना, रात को इतनी थकावट हो गई कि सुबह उठ ही नहीं पाए। तो ट्रैवलिंग में ही अभी ऐसा लगता है ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए आज थोड़ा आराम से ही गए। और दूसरी बात ये कि मैं हर रोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हम आते ही हम कम से कम 11 साढ़े 11 बजे सोते ही है। आके खाना बनाते हैं, फिर सोते हैं, फिर अपलोड कब करूँगी यार, इतनी थकावट हो जाती है। तो सुबह अली फिर निकल जाते हैं। अरे भाई हाँ, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये बहुत मुश्किल है यहाँ पे, इतनी छोटी सी गली में, और 2 बसेस, मतलब एक कार और एक स्कूल बस। जहाँ से मैं अभी स्टे कर रही हूँ, यानी जुबी और के वहाँ से करीब 40 मिनट लगते हैं शंकराचार्य पे पहुँचने के लिए। और 40 मिनट मतलब लगभग 1 घंटा आप लेके चलिए। और रास्ते में, ये तो मैंने आपको हमेशा बोला कि अगर मैं आती जाती रहूँगी तो आप लोगों को डल गेट दिखाना नहीं भूलूंगी। तो ये डल गेट है और ये हाउस बोट्स है। तो आप देख रहे हैं, टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। और सुबह के टाइम पे इतना सुंदर उतना नहीं लगता है जितना कि ये रात को लगता है, बिलीव मी। और बस हम अब टर्न कर रहे थे टुवर्ड्स शंकराचार्य को, डाइवर्ट हो रहा था। तो अब हमने एंटर किया। एंटर करने से पहले हमें वहाँ पे एक चेक पोस्ट आता है जहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ती है। तो आपने एंट्री की, आपको पूछेंगे कहाँ से आए हो, क्या आए हो, कितने लोग हो। तो वो जो उनका काम है वो पूरी तरह से अच्छे से हमने किया। अब तो आगे बढ़ते गए तो ये है शंकराचार्य रोड। एक बात का ध्यान रखें, जब आप आजकल अगर आप जा रहे हो तो 4:30 बजे वहाँ का जो रास्ता है बंद किया जाता है। उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता होगा। तो और सुबह 7:30 ही खुलता है। तो यहाँ पे आप अगर अपनी गाड़ी से नहीं आते हैं तो आपको ऑटो रिक्शा भी अवेलेबल है। तो मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब जो टूरिस्ट वाले वो नहीं है, जो यहाँ पे लोकल है, आप देख रहे हैं, या ऑटो इलेक्ट्रिक वाला, ये भी ऑटो रिक्शा वहाँ जाता है। आप संकोच ना करें, अगर आप जाना चाहते हो, आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। एक चीज मैं समझ नहीं पा रही थी, यहाँ बैठने की जो ये बेंचेस रखे थे वो किस लिए रखे थे। हो सकता है दोपहर के लिए ये सुरक्षित हो, अन्यथा यहाँ पर आने जाने तो नहीं देते थे। ये है, देखिए, ऑटो रिक्शा वाले हैं और यहाँ खड़े भी है, कुछ काम नहीं है इनके पास फिलहाल। जैसे आपको पता है कि कैसे हालात है, उसके हिसाब से अभी काम ना के बराबर है। और ये देखिए, ये हम पहुंच गए। थोड़ी दूर ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है और थोड़ा आपको पैदल ही आगे की ओर बढ़ना है। और आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे देखिए एक और चेकिंग पोस्ट होगा जहाँ आपको पूरी तरह से चेक किया जाएगा, और जो अनिवार्य भी है। तो बस पहुंच गए हम शंकराचार्य। जय भोलेनाथ। तो हम आगे की ओर बढ़ते गए। इस बार मुझे उतना अनुभव जो था, थकावट की नहीं हो रही थी जो मैं पहली बार हो रही थी। 250 जो स्टेयर्स है, यहाँ पे वॉशरूम भी अवेलेबल है, लेकिन वो चार्ज करना पड़ेगा, चार्जेबल है, जो है 10 रुपये मात्र। और मैं भोलेनाथ का जाप बस बोलती गई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सच पूछो तो सच ही मैं कह रही हूँ, आज मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। भोलेनाथ ने सब कुछ दिया है, बस ये प्रार्थना है कि हम हमेशा जोड़े में आए, सह परिवार आऊं, हमेशा उनके चरणों में अपनी हाजिरी देने आऊं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए शंकराचार्य। तो अब हम एंट्री करते हुए
ये इसका द्वार है। बस मंदिर की घंटी बजा दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आगे की ओर प्रस्थान हो गया। ये है शंकराचार्य। तो आप आगे बढ़िए। आगे आपको अपने जो शूज है उतार देने हैं, वहां पे जगह भी रखी हुई है। अब आप खुद ही अनुमान लगाइए कितने लोग हैं वहां पे। बहुत ही कम लोग हैं। आपको मैं पूरा दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस इतने लोग हैं। उसमें से भी वो लोग हैं जो यहाँ पर अभी रहते हैं, हिंदू कश्मीर में। वाकई मुझे नहीं नजर आया कि बहुत ज्यादा लोग हैं। शुहुल और अनिल तो पहुंच गए मंदिर। और मंदिर में फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए। और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा श्रीनगर आपको बसता हुआ दिखेगा। तो ये देखिए 5x से मैं आपको दिखा रही थी। और ये देखिए कितना दूर है, सारा व्यू आपको दिख रहा है। दिख रहे हैं? बहुत सुंदर दर्शन हुए। और अंदर आप वीडियोग्राफी नहीं दिखा सकते हैं। कोई दिखाते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा होती है, बट वहाँ पे साफ साफ लिखा गया था कि अंदर आप फोटोग्राफी नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने फोटोग्राफी नहीं की। मेरी आवाज़ आज आपको थोड़ी सी अलग सी लग रही होगी, क्योंकि मैं सुबह आज एडिटिंग कर रही हूँ। क्योंकि अभी समय ही नहीं मिल पा रहा है, मैं टाइमली अपने व्लॉग को अपलोड कर पाऊँ। जैसे तैसे जो समय मिला उसी हिसाब से, जैसे नींद खुली वैसे एडिटिंग करने लग गई। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी शांति थी, इतनी शांति थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मन कर रहा था वहीं बैठे। पर हाँ, कश्मीर में एक और चीज़ है, वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो धूप भी जब आती है ना, तो ऐसे लगता है थप्पड़ मार रही है। ये मुझे वहां दिखी, ये इतनी बड़ी थी। ये छिपकली, भाई गॉड, मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई शिव मुझे बार बार, मैं पोजेस करने की कोशिश कर रही थी, शिव मुझे कहता पीछे से आ गया, पीछे से आ गई अब छिपकली। तो बस दर्शन हो गए, व्यू देख लिया। और अब हम उतरने लगे वापस। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ तक आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, पर जो मेन अंदर शिवलिंग है वहाँ की वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। बस अब जाते हुए थोड़ा, पिछली बार हमने इस बेंच पे बहुत सारे फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे, तो वो देखा। और बस थोड़ी देर और वेट किया, 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम नीचे की ओर जाने लग गए। ये देखो। तो पतिदेव गए थे शूज पहनने, और मैंने उसी बेंच पे बैठी। और थोड़ा ये कहा कि मेमोरी रहेगी, क्योंकि क्या है ना कि शायद ये व्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने लिए मेमोरी बना के रख रही हूँ। और ये रहा शुहुल, जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है फोटोग्राफी के लिए। ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए, ये है शंकराचार्य महाराज। और एग्जिट यहाँ पे देखिए, बस इतने ही लोग थे, और ज्यादा नहीं थे, इतने ही लोग थे। और बस अब हम उतर रहे थे। उतरने के वक्त मैं आपको एक बार नीचे से दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है शंकराचार्य मंदिर। अब यहाँ, ये आपने देखा था मेन गेट था, बस यहीं से अब हम उतरने की ओर बढ़े। तो उतराई में इतना आपको वो नहीं लगता है, चढ़ने में लगता है। तो बस लोग जो कुछ आ रहे थे वो पूछ रहे थे कि कितनी सीढ़ियां हैं और कितनी सीढ़ियां हैं। तो अगर आप बोलोगे ना बहुत ज्यादा है, तो आगे वाला भी सोचने में लगता है। यहाँ पे देखिए गौरी कुंड लिखा है। लिखा तो है, पिछली बार हम वहां गए थे गौरी कुंड, पर वहां पे कुछ भी नहीं है, सब सूखा पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम इस बार गए ही नहीं। और लास्ट में हम लोग फिर से जीठियर गए। यहाँ देखिए शूल कैसे अपने पापा की गोद में चढ़ा हुआ है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।